हेलो दोस्तों, रूहानी दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है, यह किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। दोस्तों, आज की कहानी मेरे एक मित्र अभिजीत की है। आज की कहानी उसी की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत है। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मैंने बचपन में एक्सपीरियंस की थी। और आप सभी जानते हैं कि बचपन की घटना आपके मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है, जिसे भुला पाना आसान नहीं होता। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। आज मेरी उम्र 27 साल है। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और उस समय उनकी पोस्टिंग झारखंड के एक थाना लातेहार में थी। मेरे पिताजी को आसपास के गांव के सभी लोग जानते थे। उनकी दूसरों की मदद करने और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के काम के कारण लोग उन्हें पसंद किया करते थे। यह घटना जनवरी महीने की है। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं अपने पिताजी के साथ पास के शहर के मार्केटिंग करने उनकी राजदूत मोटरसाइकिल पर गया था। सामान खरीदते खरीदते शाम हो गई थी। मार्केट हमारे आवास से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था। वापस लौटते लौटते करीब शाम के 6 बज चुके थे। जनवरी के महीने में 6 बजे शाम ढल जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा थी और अंधेरा लगभग हो चुका था। मोटरसाइकिल की हेडलाइट कोहरे को चीरते हुए रास्ता खोजने का प्रयास कर रही थी। बाइक की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, कुछ 25-30 की स्पीड रही होगी। रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और बाइक की धक धक की आवाज़ सन्नाटे को चीर रही थी। मैं पीछे की सीट पर ठिठुर कर बैठा हुआ था। बीच बीच में साइड झुककर आगे का रास्ता देखने की कोशिश करता था, पर ठंड और अंधेरे से बचकर अपने पिताजी के पीछे छिप जाता था। अब हम मेन रोड से गांव जाने वाले रास्ते पर आ गए थे। कहीं कहीं लोग झुंड में अलाव जलाकर ठंड से खुद को बचा रहे थे और गप्पे मार रहे थे। हमारी बाइक आगे बढ़ती गई। एक सुनसान रास्ते से हम गुजर रहे थे कि अचानक एक शोर के साथ हमारे बाइक के सामने एक आदमी आ गया। पिताजी ने अचानक ब्रेक लगाया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अरे बचाओ कोई इस गांव को, सब लोग पर कहर टूटेगा। वह पूरी तरह खौफ में था। बाइक की लाइट में उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रहा था। उसने मेरे पिताजी को पहचान लिया। सर, हमें बचा लीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए। पिताजी ने उसे शांत रहने को कहा और उससे पूरी बात पूछी, पर खौफ के वक्त किसे शांति मिलती है। वह उसी भाव में अब भी बोल रहा था, साहब, वह सुरेश जोगी की पत्नी, उसे बचा लो साहब। क्या हुआ उसकी पत्नी को? पिताजी ने पूछा। वह जल रही है, बचा लो साहब, इस हिसाब से सबको। जल रही है? क्या बकवास करता है? पिताजी ने पूछा। हाँ साहब, चौराहे के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है वहाँ। इतना बोलकर वो आदमी दूसरी ओर भाग गया। हमारे समझ में अब भी नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पिताजी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर पर 5 लोग धधक रही मशाल हाथ में लिए जय महाकाल, जय महाकाली के नारे लगा रहे थे। वो दूर से ही उग्र और जोश से भरे हुए दिख रहे थे। हमारी बाइक उन तक पहुंची और पिताजी ने गाड़ी रोक दी। पिताजी ने सख्त आवाज़ में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उनमें से एक आदमी ने बोला, साहब, आप इन चीज़ों से दूर रहो तो ही अच्छा है। इन चीज़ों के बारे में जितना जानो उतना ही बुरा होता है। साफ साफ क्यों नहीं बता रहे क्या हुआ है यहाँ? उनमें से एक आदमी ने सख्त आवाज़ में कहा, वो सुरेश की पत्नी डायन थी, काला जादू करती थी। गांव के कितने बच्चों, औरतों और जानवरों पर उसने काला जादू किया है। आज हमने पूरे गांव वालों को उस अभिशाप से मुक्त कर दिया। आगे चौराहे पर ही उसको जला दिया। 3-4 घंटे में आग ठंडी हो जाएगी। आप लोग उधर से मत जाना साहब, दूसरा रास्ता ले लो। यह सुनकर मेरे पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। अगल बगल का अंधेरा अब मुझे और भी भयानक लगने लगा था।
मानो अंधेरे में से कोई मुझे खींच कर ले जाएगा। मैंने डर के मारे अपना चेहरा पिताजी के पीठ पर चिपका दिया और उन्हें ज़ोर से पकड़ लिया। मुझे मेरे पिताजी की आवाज़ में अब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ साफ सुनाई दे रहा था। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? तुम सब जेल में जाओगे अगर उसे कुछ हुआ तो। उनमें से एक आदमी ने उदास आवाज़ में बोला, साहब मैं सुरेश जोगी हूँ, उसका पति। अब हमें जेल में डाल दो, पर हमने कुछ गलत नहीं किया, यह हम सब के लिए ज़रूरी था। यह सुनकर मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की। डरते हुए मैं उसकी ओर झांका। उसकी आंख पूरी तरह लाल थे, मानो उसने शराब पी रखी हो, पर उसकी आंखों में पश्चाताप और आंसू दोनों दिखाई दे रहे थे। इतने में ही मेरे पिताजी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लिया और बोलने लगे, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पिताजी ने सुरेश जोगी के कंधे पर से कंबल खींचा और मुझे पकड़ा दिया और बाइक को उस चौराहे वाले रास्ते की ओर ले लिया। वो लोग पीछे से अब भी आवाज़ लगा रहे थे, साहब मत जाओ उधर, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, वो कोई साधारण औरत नहीं है। पिताजी ने सबको अनसुना कर बाइक उस ओर तेज़ी से भगाया। मेरी हालत ख़राब हो रखी थी। मैंने पिताजी से बोलना चाहा, पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है, पर डर के मारे मेरी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं निकली। मैं साइड से झुककर आगे का रास्ता देखने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस अंधेरे के बीच दूर हल्की आग धधकती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि एक जगह स्थिर नहीं थी, इधर उधर भाग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आग अंधकार को खुद में समा रही हो। वह दृश्य देखकर मैं रोमांच और भय से भर गया। जैसे जैसे बाइक पास पहुंच रही थी, आग की लपटें और बढ़ती जा रही थी। हमें उस औरत की चीख भी सुनाई दे रही थी। अब हम उस आग के करीब 20-25 कदम पर थे और पिताजी ने बाइक रोक दिया, पर हेडलाइट अभी भी जल रही थी। चीख की आवाज़ अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों बाइक से उतर गए थे। उन्होंने मुझे अपना चेहरा दूसरी ओर रखने को कहा। मेरे हाथ से कंबल लेकर वो उस आग की ओर भागे। अब भी मैं दूसरी ओर देख रहा था। मेरी धड़कन अब बहुत तेज हो चुकी थी। मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं फाइनली पीछे मुड़ ही गया। जो नज़ारा सामने था वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी था। सामने एक महिला के बदन पर आग की लपटें थी। वो तड़प के इधर उधर भाग रही थी। जब मैंने ध्यान से उसकी ओर देखा तो पाया कि उसे एक जंजीर से बांधा गया था। उसके सर के सारे बाल जल चुके थे और शरीर के त्वचा मोम की तरह पिघल कर जमीन पर गिर रहे थे। वातावरण में एक अजीब सी बदबू थी। पिताजी ने कंबल बार बार उसके शरीर पर मारकर उस आग पर काबू पाने की कोशिश की। कई बार तो वो महिला पिताजी के पास आकर उन्हें पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी। काफ़ी मुश्किल से आग पर काबू किया गया, पर अब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वह महिला कुछ बोलने का प्रयास कर रही थी। मुझे बचा लो साहब, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, अभी तो बहुत काम बाकी है। इतना बोलकर उसका शरीर शांत पड़ गया। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी। बाइक की लाइट में उसका जला हुआ बदन और चेहरे की हड्डियां दिखाई दे रहे थे। आंख, नाक और मुंह पिघलकर मानो एकजुट हो गए हों। इस खामोशी में अचानक ओंकार भरने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक से बदला लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। आंखों की पुतलियां फड़फड़ाकर खुल गई और यह देख मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा गांव के वो 5 लोग हाथ में मशाल लिए वहां खड़े थे और उस औरत को पूरी तरह जला दिया गया था। मेरे पिताजी बरगद के पेड़ के सहारे बैठे हुए थे। सुरेश उन्हें बोतल से पानी पिला रहा था और मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उन लोगों ने फिर हमें घर पहुंचाया। सच बताता हूँ दोस्तों, आज भी जब वो रात याद आती है
तो मैं पूरी रात सो नहीं पाता। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड बाय।